हेलो बच्चों, मैं संजय सिंह फिजिक्स डिपार्टमेंट केनाइसी से आप लोगों को अब 11th और 12th में वीडियो बना भी रहा हूँ। अब बेटे आप लोगों को अब मैं 9th में भी बच्चों का रिकमेंड आया कि सर हमारे लोगों के लिए भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आगे चल करके आप हम लोग पढ़ाएंगे तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे मिलते रहें। क्योंकि आपको हायर क्लास में क्लास लेना है तो कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर भी रहे और जिससे बच्चों को वीडियो भी मिल जाए और छुट्टियों को मई जून में जो बैठे हैं घर पे वो यूटिलाइज भी करेंगे। इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वीडियो को बेटे वॉच करिए, शेयर करिए और बहुत बढ़िया सा पढ़ाई करिए। वीडियो कैसे लगती है, क्या लग रहा है और क्या रिकमेंड है या आप कंप्लीट हैं, हमें ज़रूर कमेंट में लिखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बेटे जो भी जैसे भी आपको चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, पढ़ाई बढ़िया से हो, इसीलिए वीडियो लेकर आया हूँ। अब चलता हूँ टॉपिक की तरफ। चैप्टर 9th का चैप्टर का नाम है बेटे, चैप्टर नेम क्या है? मोशन। बेटे मोशन क्या है मैं नहीं पहले बता रहा हूँ। मोशन क्या बताना चाहता हूँ बेटा, मोशन बना है मूवमेंट से। मोशन बना है बेटे मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स बेटे टहलना चलना। मूवमेंट मीन्स टहलना और चलना। जैसे सपोज करते हैं एक बॉल है, ये आपकी बॉल है। बॉल मूवमेंट करेगी ए से बी। बॉल में मूवमेंट होता है बेटे, बॉल बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो मैं क्या बताया, मोशन बना है मूवमेंट से। मूवमेंट मीन्स होता है प्लेस को हटाना या टहलना, पोजीशन चेंज करना। अब मैं बेटे बताऊं कि पोजीशन चेंज करना मोमेंटम कहलाता है। जैसे बेटे मैं सपोज करूं कि बॉल कहां पर है बेटे, ए पे है। अब बॉल कहां पहुंच गई, बी। ध्यान देना, आपने बॉल को ए पॉइंट पर देखा तो ए पॉइंट मीन्स जहां पर बॉल रखी है उसे बेटे हम पोजीशन कहते हैं। ध्यान सुनते चलिएगा, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बहुत माइन्यूट, जिससे आपको छोटी क्लासों में सुना है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मैं सब बता रहा हूं। इसलिए मोशन बना है मूवमेंट से। मूवमेंट मीन्स बनना है टहलना चलना। मूवमेंट मीन्स टहलना या चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। जैसे मेरा मार्कर ये बेटे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये पोजीशन है। और ये क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ। ये भी आप जब पहुंच गया बॉल यहां पर, ये भी पोजीशन हो गई। कोई चीज कहीं रखी है, दैट इज पोजीशन, दैट इज पोजीशन। अब पोजीशन रखी है, कोई बॉडी रखी है, दैट इज पोजीशन। मैं आगे पोजीशन की डिफिनीशन बताऊंगा, पहले आप इसे समझिए। अब मोशन की डिफिनीशन क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये मैं यहां पर ये आपका टीचर यहां पर खड़ा है। अब टीचर की ध्यान रखिए, अब टीचर है यहां पर, स्कूल की छुट्टी हो गई।
आप क्लास से निकल रहे हैं, सुनिए, अभी आप क्लास में हैं तो क्लास में आपकी पोजीशन है। अब क्या किया, आपको क्लास से निकले तो टीचर के रिस्पेक्ट में आपकी क्या कर रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। टीचर के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्लास से क्या रही, चेंज हो रही है। आप स्कूल के गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, आपका नाम दे दिया मैं ऑब्जेक्ट। आपका नाम क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट। तो बेटे व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। अब सुनिए बेटे, मैंने इसको ऑब्जेक्ट दे दिया, इसका नाम भी ऑब्जेक्ट दे दिया। ये आपका स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स को क्या कह रहा हूं बेटे, व्हेन स्टूडेंट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टीचर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन। अगेन रिपीट बेटे, ध्यान देना मैं क्या बताया। ये टीचर अपने स्थान पर खड़ा है, टीचर की पोजीशन हो गई, जहां पर पड़ा है दैट इज पोजीशन। ये आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में आप बैठे हैं, आपका नाम स्टूडेंट्स है। बेल लग गई। अब आप क्या करते हैं, अपने क्लास से निकल करके ग्राउंड में मोशन कर, ग्राउंड में अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राउंड में अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज करते हैं और गेट, आप कहां पहुंचते हैं, गेट पर आउटिंग करते हैं। गेट पर आउटिंग करते हैं अपने घर की तरफ। तो मैं कह सकता हूं, आफ्टर वेल आवर स्टूडेंट इन मोशन, हमारे बच्चे मोशन में हैं। अब डिफिनीशन क्या बना रहा हूं, देखिए, अब मैं यहां डिफिनीशन लिखूंगा, डिफिनीशन आप लोग देखेंगे। क्या मैं जैसे बताया हूं बेटा वैसे डिफिनीशन बनाऊंगा जिससे आपको याद आए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स स्टूडेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position, when an object change its position with respect to the position of other object means teacher, with the passing of, क्या लिखा, पासिंग ऑफ टाइम। शायद आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, बोलो आ गया ना। फिर सुनिए, एक रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ये आपका टीचर है, टीचर को ऑब्जेक्ट कह दिया डिफिनीशन बनाने के लिए। स्टूडेंट्स हैं, इनको भी क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया। हो क्या रहा है, टीचर जहां पर खड़ा है दैट इज पोजीशन ऑफ टीचर, स्टूडेंट जहां पर पड़ा हुआ बैठा हुआ है दैट इज पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, पासिंग ऑफ टाइम मतलब समय जैसे जैसे बदलता है, पासिंग ऑफ टाइम चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, दैट बॉडी सेड टू बी मोशन। वह बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। आप अपने घर पर बैठे हैं, समय हो गया स्कूल जाने के लिए, आप अपने घर से जब निकल जाते हैं तो आप घर के रिस्पेक्ट में, होम के रिस्पेक्ट में
हाउस के रिस्पेक्ट में आप क्या करने लगे, मोशन करने लगे। तो दुनिया कहती है, माँ बाप कहते हैं बच्चा स्कूल जा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ चेंज होती है, दैट इज मोशन। आप चौराहे पर, रोड पर खड़े हैं, ई रिक्शा आता है, चल रहा है, ई रिक्शा आ रहा है, रिक्शा चेंज द पोजीशन ऑफ रिक्शा विथ रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम वेयर आर यू स्टैंड। जहां आप खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में रिक्शा क्या कर रहा, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। यू कैन से ई रिक्शा इन मोशन। ये बेटे आपको मैंने मोशन की डिफिनीशन बताया है। अब आगे आप लोगों को, चलो हाँ शुरू करो। अब बेटे नई टॉपिक फिर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ओरिजिन। ओरिजिन आर ए रेफरेंस पॉइंट। ये ध्यान रखना बेटे, जो टॉपिक लिख रहे हैं ये आपको 11th में ही हम पढ़ाएंगे। आज ही बता दे रहे हैं क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन स्टार्टिंग, रेफरेंस जहां से किसी पॉइंट को बताया जाए, पोजीशन बताई जाए। जैसे सपोज करते हैं बेटे, आपके घर से स्कूल आपके घर से स्कूल 3 किलोमीटर है। आपके घर से स्कूल क्या है, 3 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ बेटे, ये आपका क्या है, नॉर्थ। ये क्या है, साउथ। ये क्या है, ईस्ट। ये क्या है, वेस्ट। अब कोई कहता है हमारा स्कूल मेरे घर से नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर दूर पर है। हमारा स्कूल हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में स्थित है। तो बेटे चूंकि आपके घर से इसकी पोजीशन बताई गई, तो आपके घर का नाम आज नया नाम दे गया, दैट इज ओरिजिन। दैट इज नाम क्या दिया गया, न्यू नेम क्या दिया गया, ओरिजिन आर रेफरेंस पॉइंट। आपके घर से स्कूल 3 किलोमीटर कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो चूंकि आपके घर से उसकी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, आपका घर क्या है, ओरिजिन आर रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। स्कूल क्या है, पोजीशन है। स्कूल क्या है बेटे, पोजीशन है। तो कहने का मतलब है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रा, दिखाया जाना, ट्रेस खींचा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब बेटे द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रा, ट्रेस खींचा जाना, दिखाया जाना,
with respect to fixed point is called, क्या कहते हैं बेटे? is called, क्या? origin is called रेफरेंस पॉइंट। क्या समझ में आया? बोलो, आया? हाँ, ऐसे बोलिए, आया। when position of an object, the position of an object, position of object ट्रेस खींचा जाए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, किसी निश्चित पॉइंट से, किसी निश्चित पॉइंट से, किसी निश्चित पॉइंट से पोजीशन बेटे क्या किया जाए? ड्रा किया, खींचा जाए, दिखाया जाए। उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? बोलो। और रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट। अब बेटा मैं आगे चलता हूं नई चीज बताने। अब बेटे बड़ी सुंदर टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं, डिस्टेंस। क्या लिखा है? डिस्टेंस। अभी मैं क्या बोला था बेटा कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका घर है, ये आपका घर है, और मैंने स्कूल कहां बनाया था? कहां बनाया था बेटे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। अब बेटा मेरा क्या करता है? अपने घर से चलता है तो उससे एक टर्निंग मिलती है, घुमाव मिलता है। तो आप अपने घर से चले तो पहला मोड़ आ गया। पहला मोड़ के बाद फिर आप कहां पहुंच गए? स्कूल पहुंच गए। ये बेटे आप कहां पहुंच गए? आप स्कूल पहुंच गए। तो जहां से आप चलेंगे तो वह स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है आपकी? स्टार्टिंग पॉइंट। इसे बेटे हम इनिशियल कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट करो। बेटे जहां से हम चलना शुरू किए उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहा? इनिशियल पॉइंट। अब आप स्कूल पहुंच गए तो उसे हम फाइनल पोजीशन कह दिए। पॉइंट लिखा है, इसमें पोजीशन लिख दूं। अब देखिए काम की बात। अब बेटे आप अपने घर से स्कूल चलते हैं तो आपको एक टर्न मिलता है, तब आप स्कूल पहुंचते हैं। तब आप कहां पहुंचते हैं? स्कूल। तो क्या कह रहा हूं बेटे, ध्यान देना। डिस्टेंस क्या है? जिस पाथ से आप चले, चले मीन्स मोमेंट किए, जिस पाथ पर आप चले, मोमेंट किए, पार्टिकल हो ऑब्जेक्ट, उस पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है इट इज actual length. It is actual length of the path. जिस रास्ते पे आप चल करके, जिस रोड पर चल करके आप स्कूल गए, उसे क्या कहा? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर, कवर्ड मीन्स तय कर लेना, कवर्ड बाई मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल इन गिवन क्या? इंटरवल ऑफ टाइम।
अब बेटे इंटरवल भी मैं बताऊंगा, सब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूंगा। इंटरवल ऑफ टाइम ये बताना है। कवर्ड जानते हैं, पार्टिकल जानते हैं, लेंथ। सुनिए ध्यान से। इट इज एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ में जिस पाथ पर आप चले हैं, इट इज एक्चुअल, इट इज एक्चुअल लेंथ, इट इज एक्चुअल लेंथ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जिस रास्ते पे चलेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड मीन्स तय करता कौन? मूविंग, मोमेंट, मोशन करता हुआ क्या? पार्टिकल इन गिवन टाइम। इंटरवल मीन्स बेटे कुछ समय हो, किसी भी दिए गए समय में कोई पार्टिकल क्या करता है? मोमेंट करता है। जो एक्चुअल पाथ जिस पर वो चलता है, जिस पाथ पर वो चलता है, उस पाथ को, बिना चले हुए पाथ को नहीं, जिस पर वो चलता है, एक्चुअल पाथ जिस पर चलेगा, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब बेटे बात करें, डिस्टेंस कितना होगा यहां? डिस्टेंस यहां कितना होगा बेटे? मान लेते हैं ये 3 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, तो मेरे बेटे लिखेंगे 3 मीटर और 4 मीटर आ जाए। यूनिट, यूनिट क्या हो गई? मीटर। अगर बेटे यूनिट MKS में देखेंगे, जिसे आप CGS कहते हैं, MKS कहते हैं, MKS में अगर आप यूनिट देखेंगे तो मीटर मिलेगी, CGS में देखेंगे तो सेंटीमीटर होगी। यह बेटे स्केलर होती है। स्केलर क्यों होती है? केवल नंबर पाया जाता है। जिस क्वांटिटी में केवल नंबर मिले, वनली नंबर मिले, नंबर, संख्या, उससे बेटे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नंबर हो केवल, उसे स्केलर कहते हैं। और नंबर को हम लोग बेटे मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैं थोड़ा सा बहुत आप लोगों को हायर क्लास में भी जो यूज है उसको भी बता देंगे। डिस्टेंस 3 मीटर 4 मीटर है बेटे, जिस पाथ पर आप चले। यूनिट 2 ली जाती है, मीटर भी ली जाती है और सेंटीमीटर की ली जाती है। दूसरी बात क्या बताया? स्केलर होती है, केवल नंबर होता है। अगर केवल नंबर है, संख्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। उसका नाम क्या है बेटे? स्केलर क्वांटिटी। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी। अब उसके बाद बात आती है बेटे, अब बेटा क्या बता दिया? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के बाद ध्यान रखना, जिसे नंबर मिले, जिसमें मैग्नीट्यूड हो जाए, उसे मैं स्केलर क्वांटिटी कर दिया। एक और बात बता दूं, छोटी सी बात, डिस्टेंस कैन नेवर जीरो, नेवर जीरो आर नेगेटिव। अब इसको सोचो, रटो नहीं, समझो कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। क्यों? अरे बाबा, चलने को ही तो डिस्टेंस कहोगे, जिस पाथ पर चलेगा उसी डिस्टेंस कहोगे। और जब कह रहे हो जीरो हो गया तो डिस्टेंस है ही नहीं। तो डिस्टेंस कभी भी मेजर की जाती है तो जीरो निगेटिव नहीं, ऑलवेज। ऑलवेज किसमें होगी बेटे? पॉजिटिव। ऑलवेज क्या मिलेगी? पॉजिटिव। ये आप लोग ध्यान रखना, ये भी आपको 11th में मिलेंगे। ये सारी टॉपिक 11th मिलेंगी। आप ये मत समझिए कि हम 9th पढ़ रहे हैं, इसको बहुत हल्के में लें बेटे। सारी चीज़ें 11th में हैं, 9th का 11th, 10th का 12th।
तो मैं ये जो बता रहा हूँ ये आपको अब कभी भी जब आएंगे 11th की बुक, कभी आपके नियर डियर दोस्त भाई बहन चाचा कुछ भी पड़ोसी हैं देखेंगे तो ये सब चीज़ें उनको भी फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल सब पढ़ाया जाता है। मैं आपको आज वो चीज़ बता दे रहा हूँ जो आप हायर डिग्री क्लासेस में जाओ, हायर कोर्सेस में मीन्स 11th पढ़ेंगे, हायर तो डिग्री क्लास कहा जाता है। तो मैं बात बेटे नए टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूँ। एक बार फिर बता दूँ, डिस्टेंस क्या है? लेंथ है कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन गिवन टाइम। किसी दिए गए टाइम में मूव करता हुआ कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर्ड कर लेती है, जो पाथ कवर्ड कर लेती है, उसे हम लेंथ कहते हैं। किसी दिए गए टाइम में मूव करता हुआ पार्टिकल जितना पाथ कवर कर लेगा, दैट इज लेंथ। दैट इज लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ गया? ये सब क्या है? लेंथ है। मीटर भी मेजर किए जाते हैं, सेंटीमीटर मेजर किए जाते हैं। स्केलर है क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है। नंबर को कहीं मिल जाए मैग्नीट्यूड कहेंगे। जैसे जैसे आप हायर क्लास पढ़ रहे हैं, क्लासेस चेंज हो रही हैं, कुछ देखिए नए नए आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताई जाती हैं। यह बेटे जीरो नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब मैं नए टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। अब बेटे न्यू टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देना। डिस्प्लेस मीन्स हटा देना। डिस्प्लेस मीन्स हटा देना। अब डिस्प्लेस मीन्स हटा देना, क्या लिखा मैं बेटे? हटा देना। डिस्प्लेस मीन्स हटा देना। किसको? किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपके घर पर कोई बाल है, बाल है, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया बेटे। बाल यहां पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई, तो किस पाथ से बाल गई? वो नहीं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। आप पाथ को क्या कर दिया बेटा? एक डायरेक्शन में आपने उसको सेंड कर दिया। जैसे मैंने कहा, मैं बोलूं बेटा इस बाल को हटा दो, तो आप कहोगे सर बाल को कहां हटा दूं? मेरी बात सुना? मैंने कहा बेटा इस बाल को हटा दो, आप तुरंत क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि सर मैं इस बाल को कहां हटा दूं? तो मैं बता दूंगा बेटा बाल को ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में फेंक दो, हटा दो, रख दो। बाल को कहां रख दो? ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में बाल को हटा दो, रख दो। मैं रख दिया बेटे, आपने रख दिया। अब आपने क्या किया? बाल को ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, शब्दों को पकड़िए, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा
नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में रख दो, तो बेटा मेरा बीचों बीच ले जाके बाल को रख दिया, डायरेक्शन दे दिया, ये तो डायरेक्शन है। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट के पास एक और चीज मिल गई, क्या? डायरेक्शन। क्या मिल गई बेटे उसके साथ? डायरेक्शन मिल गई। क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई। और क्या, जितना आप डिस्टेंस ले गए, मान लेते डिस्टेंस कितनी है? 5 है। क्या है? 5 मीटर है बेटे। जो आपने डिस्टेंस दे दिया, अभी क्या बताया था? मैग्नी। बोल बेटे, ट्यूड। क्या बोला था? मैग्नीट्यूड। अब समझ में आया? नहीं आया? आया? आया ना? हाँ आएगा। तो ये क्या है? नंबर क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, और क्या मिल गया बेटे? डायरेक्शन। तो डिफिनीशन क्या बनाएंगे? द शॉर्टेस्ट, क्या लिखा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position of the object. Of the object is called क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? क्या लिखा? शॉर्टर डिस्टेंस। इस पाथ से नहीं, बाल इस पाथ से जा करके यहां पहुंची, वो नहीं, डायरेक्ट पाथ। तो क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज क्या बेटे? बोलो क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 मीटर। अब इसके पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाता है तो बेटे कहा जाता है वेक्टर। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिल गया, तो इसलिए इसे कहा जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। और क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसे मेजर कर सकते हैं। अब और आप समझिए कि ये बेटा ऑलवेज पॉजिटिव स्टार, ये हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है बेटा? नेगेटिव मिल सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो। मतलब कह सकते हैं इट कैन बी ऑलवेज नहीं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो जाता है? जीरो। और जीरो कब होगा बेटे? जब इनिशियल फाइनल दोनों कोइंसाइड कर जाएं। जब इनिशियल और फाइनल क्या करें? एक स्थान में मिल जाएं, तो उसे क्या कहेंगे बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। एक और ऊंची चीज सोच के बताओ, ये तो डिस्टेंस है, बोलिए ये क्या है? डिस्टेंस है। कौन? 3 + 4 मीटर इक्वल टू क्या है? सॉरी, और ये क्या है आपका? 5 मीटर है। इसे क्या कहते हो? डिस्टेंस। इसे क्या कहते हो? डिस्टेंस। इसे क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? डिस्टेंस। क्यों बड़ा है? ये बेटे 7 मीटर है, और ये क्या है? 5 मीटर। ये आप जान लेना, ऑलवेज क्या मिल गया? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आइए अब न्यूमेरिकल करें।
अब हम न्यूमेरिकल तरह भी क्वेश्चन कराता हूं बेटा। कई मिनट हुआ? अब बेटे फिजिक्स में तो आप जानते हैं, अगर थ्योरी है तो न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं तो पढ़ाई बर्बाद, कोई आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। तो मैं 2 टॉपिक पढ़ाया, और 2 टॉपिक का न्यूमेरिकल दे दूं, वीडियो फिर एक वीडियो बन जाएगी आपको। फिर सेकंड टाइम हो सकता है, नहीं तो कल आपको छुट्टियों में वीडियो मिलती रहेंगी, और पूरा 9th का सिलेबस मैं पूरा करूंगा आपको, ठीक है? कोशिश करेंगे। अब एक एडिशनल क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर एक एनसीईआरटी का। ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a circle of radius small r. Calculate distance and डिस्प्लेसमेंट। कब बताना है? पहला टॉपिक क्या है? व्हेन इट कंप्लीट हाफ द सर्कल हाफ द सर्कल। किसकी? दूसरा, when it completes one full सर्कल। अब मैं आपको दोनों न्यूमेरिकल बता दूं, फिर एनसीईआरटी बताऊं। अब बेटे ध्यान दें, क्या है कहा है बेटे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए है, मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट में माना था। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल रेडियस आर, मतलब बेटे आर रेडियस का कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कल में मूव करता है। अब ध्यान रखना, सर्कल में मूव करता है तो हमको हाफ सर्कल पहले ले चलिए। तो आप रुक जाइए, यहां पे बी पे पहुंच गए, हाफ सर्कल मूव कर लिया, आप पहुंच गए हाफ सर्कल में। अब बेटे मैंने बताया था जिस पाथ पर चलेंगे, ये मेरा पाथ है, जिस पाथ पर चलेंगे उसे क्या बोले थे? बोलो, हाँ क्या बोले थे? डिस्टेंस। गुड बेटा, ब्रेव बॉय। जिसको क्या बोले थे बेटे? डिस्टेंस। अब बेटे हमारे डिस्टेंस बनाओगे तो एक अगर सर्कल बनता तो पाथ कितना होता? 2 पाई r ना बनता? बोलो बनता ना? लेकिन कितना आपने चला है? हाफ पोर्शन। तो बेटे मैं इसको हाफ कर दूंगा, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो पाई r। ये क्या मिलेगा? डिस्टेंस। क्या मिलेगा? डिस्टेंस। क्योंकि मैंने कहा जिस पाथ पर आप चलेगा उसे मैं डिस्टेंस कहूंगा, डिस्टेंस का लिया। तो ये स्टार्टिंग मीन्स इनिशियल पोजीशन, और क्या है आपकी? फाइनल पोजीशन। अब बेटे आपको चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल आ गया तो फिजिक्स आ गई। इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, नो डाउट। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
जहां से चले स्टार्टिंग और जहां पर पहुंचे फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब आप पाथ पे नहीं चलेंगे, कैसे बोलो, डायरेक्ट चलेंगे सीधा। अब यहां से आप डायरेक्ट उस लाइन को मिलाइए। जैसे एक रस्सी ले लीजिए, एक रस्सी ले लीजिए, जहां से चले वहां रख दीजिए और जहां पहुंच गए वहां, और दोनों थ्रेड को स्ट्रेट खींच दीजिए, वो क्या मिलेगी? हाँ बेटा, वो क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। जहां से चले वहां रस्सी पकड़ लिए। मान लीजिए सार्थक यहां रस्सी पकड़ लिया और सामर्थ्य रस्सी लेके जा रहा था। जब सामर्थ्य रस्सी लेके पहुंचा वहां, तो दोनों भाई रस्सी स्ट्रेट खींच लिए, तो दोनों भाई की डिस्टेंस क्या मिलेगी? हाँ, दोनों भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये आर है, यहां से भी क्या है? आर। तो आर आर मिलके क्या मिलेगा बेटे? 2r मिलेगा। नहीं समझ में आया? अब आगे चलिए, अब आइए फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए अब फुल साइकिल में क्या करना है? क्या करना है फुल साइकिल में? अब ध्यान रखना, सार्थक और ये सामर्थ्य हैं। सार्थक को थ्रेड में दिया हूं और एक सामर्थ्य को दिया हूं। अब सार्थक और सामर्थ्य को जो मैं दे दिया थ्रेड, तो सार्थक क्या है? रुके हुए हैं। सामर्थ्य रस्सी लेकर के कहां जा रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे। तो जब ये पाथ चलेंगे, कब? फुल साइकिल। सामर्थ्य थ्रेड को लेकर के सर्किल में घूमते हैं, अपने भाई के पास आते हैं। तो जब ये फिक्स हैं, सामर्थ्य रस्सी लेकर के अपने भाई के पास पहुंचेंगे, तो भाई पूछेगा भाई कितना डिस्टेंस चले? तो कहेगा भैया कितना मैं चला। हाँ, गुड बेटा, यू आर वेरी बॉय। क्या मिलेगा? 2πr। लेकिन जब ये यहां से चले थे, अब इनको कहां पर पहुंचाया हूं? आपने अपने दूसरे भाई के पास। ये सार्थक हैं, ये सामर्थ्य हैं। जब सार्थक के पास सामर्थ्य भी पहुंच गए, तब की बात हो रही है। क्योंकि अब क्या बात हो रही है? फुल साइकिल। सार्थक अपने स्थान पे फिक्स हैं, सामर्थ्य एक थ्रेड दे दिए, ले लिए, और वो सर्कल में घूम करके अपने भाई के पास आ गए। तो जो सामर्थ्य पाथ चले हैं वो क्या है? 2πr। वो क्या है? डिस्टेंस। वो क्या है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब मैंने बताया था, जब दोनों भाई अपने पास पहुंच गए, तो दोनों भाइयों के बीच की दूरी, दोनों भाई के बीच की डिस्टेंस रहेगी नहीं, डिस्टेंस खत्म। हाँ, क्या हो जाएगी? 0। जब इनिशियल और फाइनल कौन साइड कर जाएं? इनिशियल और फाइनल क्या कर जाएं बेटे? कौन साइड कर जाएं? बोलो, क्या बोला? बोलो, क्या बोला? कौन साइड भिड़ जाएं? कौन साइड क्या करें बेटे? हाँ, कौन साइड्स कर जाएं, भिड़ जाएं, तो उसे क्या बोलूंगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता देते, एडिशनल न्यूमेरिकल था, शायद समझ में आ गया। ठीक है, आधा पोर्शन रस्सी ले गए, तो 2πr का आधा, स्ट्रेट दोनों भाई का r मिल गया 2r। एक भाई फिक्स है, दूसरा भाई रस्सी लेके फिर उसके पास पहुंचता है, तो क्या मिलेगा? 2π। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। अब चलते हैं एनसीईआरटी की बुक को, एक सवाल देते हैं। बड़ा परेशान है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए आप, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट लगता है, एनसीईआरटी सवाल पढ़ना आसान नहीं है बेटे। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। बेटे ए सर्कुलर ट्रैक, अभी आपने कहा मैंने कि दोनों भाई सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे थे सर्कल में। इसका डायमीटर बेटा दिया है। डायमीटर आप समझते हैं 200 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ इसको, ये आपका रेडियस बन जाएगी।
कहा है कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड पूरा करने में 40 सेकंड लगते हैं। एक राउंड पूरा करने में कितना लगता है? 40 सेकंड। आइए क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर, हमको डिस्टेंस भी बताना है और बेटे डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। चलिए टॉपिक पाइए, व्हाट विल डिस्टेंस कवर 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, ये आपको टाइम दे दिया है, ये आपको टाइम दे दिया है। अब करना क्या है बेटे, पहले तो ये समझे आप लोग कि 40 मिनट 40 सेकंड में एक बार वो घूम लेता है, तो इसे पहले बनाओ सेकंड में, इसको क्या बनाओ? सेकंड में। कितना होगा सेकंड? 2 × 60 + 20, समझ में आया? 120 + 20 140 सेकंड, तो टाइम अब हमको मिल गया 140 सेकंड। अब बड़ी ऊंची बात है, अब बड़ी ऊंची बात है, डिस्टेंस चाहिए बेटे। अब 40 सेकंड में 1 राउंड, 40 सेकंड में 1 राउंड, तो 140 सेकंड में कितने राउंड? तो कितना राउंड होगा? नंबर ऑफ राउंड, कितना चक्कर निकले, कैसे? 140 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे 3.5 राउंड होगा। मतलब कितने राउंड? 3.5, मतलब 3 बार तो पूरा चक्कर लगाएगा और 1 बार आधा लगाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.5 राउंड। तो अब क्या निकालने चल रहे हैं बेटा? डिस्टेंस। तो चलिए एक कंप्लीट चक्कर लगाइए तो डिस्टेंस कितना मिलेगी? 2πr। क्या चक्कर लगाना है? 3.5। कितना चक्कर लगाना है? 3.5। ये 1 राउंड है, हमें कितने राउंड चलने हैं? 3 राउंड, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, वही आएगा आंसर, 2πr 2πr 2πr। 3 राउंड हो गया, अगले राउंड में क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा, तो जोड़ेंगे बेटे वही आएगा। तो 2 × 22/7 × 10 × 3.5, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा बेटा 220 मीटर। ये आपको डिस्टेंस बता दिया, समझ में आया बेटा? बोलो। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ध्यान रखना, मैंने बताया था कि सार्थक यहाँ से थ्रेड पकड़ करके एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस क्या मिलेगी? 2πr। दूसरा सामर चलेगा तो 2πr, दूसरा भाई भी चलेगा तो 2πr, आधा उसका भाई चलेगा तो क्या मिलेगा? πr। समझ गई बात? अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। मैंने अभी समझाया था, टाइम यहां लिख दीजिए 140। सार्थक यहां पर हैं, सार्थक यहां पर हैं, सामर्थ थ्रेड लेकर के एक सर्कल पूरा किए, एक सर्कल पहुंच गए आप, सार्थक भी यहां आ गए और सामर्थ भी।
तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में 0, क्योंकि जब जहां से चले वहीं फिर आकर के पहुंच जाए, कोइंसाइड कर जाए, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर दूसरी बार बेटा चलो फिर वहीं पहुंच गए, तब भी 0। गुड, ब्रेव बॉय। तीसरी बार चले फिर वहीं पहुंच गए, तब भी 0। लेकिन 3 कंप्लीट करने के बाद दूसरा चौथा पार्ट क्या है? आधा चलना है। कितना चलना है? आधा। आधा चल बेटे, आधा चल करके यहां रुक गए तुम। बोलो यही चलना ना है आधा, यहां चल के रुक गया तो यहां सार्थक थे, यहां फिर क्या हो गए? सामर्थ आ गए। सामर्थ कोई तो भाई हैं, सामर्थ यहां पहुंच गए, सामर्थ यहां। तो जब एक भाई चल के दूसरे भाई के पास पहुंचता रहा तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन जब एक भाई यहां है, दूसरा भाई यहां पहुंच गया, तो मैंने क्या कहा था? थ्रेड को, बोलो थ्रेड को क्या करिए? स्ट्रेट पकड़ लीजिए दोनों लोग। थ्रेड को क्या करिए? स्ट्रेट पकड़ लीजिए। अभी तो रसरी लेक चलते थे, रसरी पहुंची, डिस्प्लेसमेंट 0, रसरी में स्ट्रेस आया नहीं। लेकिन यहां पर थ्रेड में क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। तो यही आपका बेटे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बोल कितना बेटे? 200 मीटर। स्ट्रेट जो आएगा वही हो जाएगा आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट। शायद मैं अपने बच्चों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाने में कामयाब हुआ। अगर हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखना, जिससे मेरा मनोबल, कॉन्फिडेंस, न्यूमेरिकल कैसे लगा, मैं आगे आपको वीडियो देता रहूंगा। अगर आपने कंजूसी किया, नहीं किया, तो मैं जान जाऊंगा मैं आपको समझा नहीं पाया। अब शाम तक देखूंगा मेरे बच्चे क्या क्या लिखते हैं। इसी के साथ अपने छोटे बच्चों को, प्यारे बच्चों को, अच्छे बच्चों को, सुंदर बच्चों को, ब्रेव बच्चों को नमस्कार करता हूं। नमस्ते, प्रणाम।